प्यारे दिल्ली वासियों, भारतवासियों, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, सभी तमाम डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, एमएम कोर्ट्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और तमाम सभी कानूनी अधिवक्ताओं को शत नमन। आज हम फिर एक गंभीर विषय पे बात आपसे कर रहे हैं। आज दिनांक 19/12/2022 को बहुत बड़े स्तर पर देखना है कि सरकारी हॉस्पिटल से रिटायर्ड डॉक्टर और उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर लेबोरेटरीज खोल लेते हैं प्राइवेट, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में रिटायरमेंट के बाद नौकरी करते हैं एज ए कंसल्टेंट अलग अलग तरीके से। और इससे ये साफ साफ नज़र जाहिर होता है कि जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो इनका एक पूरा 35-40 साल का जो कैरियर होता है, 35 साल के लगभग नौकरी का, उसके अंदर जो तमाम सरकारी डॉक्टर्स और स्टाफ जो होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फेवर करता है। जैसे कि दिल्ली की मेडिकल काउंसिल्स हैं और बहुत सारी काउंसिल्स हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेह उत्पन्न जरूर मन में हो जाता है इनके तालमेल को लेकर। और एक फेयर जो जांच होती है, कभी कोई विक्टिम कंप्लेंट करता है, पहली बात तो इस देश के अंदर जस्टिस डिले से जस्टिस डिनाइड का एक मुहावरा बहुत फेवर है। दूसरा, समय के ऊपर पूरा इंसाफ किसी को नहीं मिल पाता। समय के ऊपर मैं बात पूरी करता हूँ, समय पर इंसाफ मिलता, बहुत लंबा टाइम खींच दिया जाता है अकारण। जब लगता है कि दोषी कोई बड़ा ताकतवर आदमी है, सरकारी आदमी है, या सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ है, या राजनीतिक तंत्र से जुड़ा हुआ है, या कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ है। दूसरा, पूरा इंसाफ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। आपने 100 रुपये दिए बाजार के अंदर, बैंक में जाते हो 100 रुपये जमा कराते हो तो 100 रुपये की रसीद चाहते हो, लेकिन वहाँ अगर आपको पूरा इंसाफ चाहिए, जितना अत्याचार या शोषण आपका हुआ है उसका मुश्किल से 5-7%, 10%, 15-20 साल के बाद मिलता है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। अब इसी में चाहता हूँ कि ये जो नेक्सस चल रहा है, इसको सरकार के अंदर कुछ गाइडलाइंस सरकार को भी लानी चाहिए, और इस देश की तमाम महामहिम अदालत जो है, सर्वोच्च न्यायालय, उनको भी कुछ करना चाहिए। राष्ट्र के 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठता है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो दुनिया और ये जो हमारे देश के अंदर जो जनता है वो पूरी तरीके से निराश हो जाएगी। आए दिन प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई ना कोई नेग्लिजेंस की खबर होती है। इसका मुख्य कारण होता है कि एक डॉक्टर जो होता है उसने 10-10 जूनियर डॉक्टर रखे हुए हैं। अभी हमारी एक जानकारी में शालीमार बाग हॉस्पिटल में आया कि उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 70,000 रुपये महीने की यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं भगवान बहादुर हॉस्पिटल में काम करता रहा, और पता नहीं सच कह रहा था कि झूठ कह रहा था। लेकिन इस तरह की बातें अगर चलती रहेंगी, और वहाँ पे अगर जब बंदे को नौकरी चाहिए होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, जो आम ज़्यादातर गरीब आदमी वहाँ पहुँचता है सरकारी हॉस्पिटलों में, तो ये डॉक्टर वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में एक हैंडसम पैकेज लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। ये एक गंभीर विषय है। सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए, एडवाइजरी जाननी चाहिए कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, 60 साल के बाद उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस से संपूर्ण बैन लगा देना चाहिए। और अगर सरकार उनको पेंशन देती है, कोई सुविधा देती है, उसका स्तर तय कर दिया जाए, और उसको ये तय कर दिया जाए कि वो आजीवन राष्ट्र सेवा करेगा। रिटायरमेंट के बाद भी कंसल्टेंसी कंपनी के अंदर आएगा, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट लैब के अंदर उसका या उसका कोई रिश्तेदार काम नहीं करेगा, शपथ पत्र होना चाहिए। ऐसा करता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। एक कठोर कदम की जरूरत है, क्योंकि 130 करोड़ लोगों के जो विश्वास है सरकार की तरफ से आज खत्म होता जा रहा है। न्याय की तरफ से लोग निराश होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा का भी सवाल है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, इसको लेके सरकार हमेशा चिंतित होती है, अरबों रुपए का बजट खर्च करती है इनके विकास के लिए, इनके अधिकार के लिए। तो ये एक गंभीर विषय आज हम साझा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जिस व्यक्ति को पता चले, हमारे को इस बात के बारे में सूचित करें। इस समस्या का अंत के लिए ये सरकार हमारी है और हम सरकार के हैं। हमारी वोट के द्वारा सरकार चुनी जाती है, और सरकार के द्वारा ये सरकारी तंत्र चुना जाता है। तो कहीं ना कहीं सबका हाथ आपस में जुड़ा हुआ है। तो आज इस परिवार के एक सदस्य होने के नाते मैं अपनी सरकार और सरकारी तंत्र से ये हाथ जोड़ गुजारिश करता हूँ, और जनता से भी, कि जागरूक बने और अपनी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। ये सरकार हमारी है, और अब देश बदल रहा है। बदलते देश के अंदर अपनी आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचाएं। कई बार सरकार तक कुछ आवाज़ें पहुँच नहीं पाती, इसीलिए उसके ऊपर जो दिशा निर्देश हैं उसको आने में समय लग जाता है। तो प्रयास करें। 75 साल के बाद देश के अंदर आज बहुत बड़े स्तर के ऊपर क्रांति है आई हुई है। जनता की बात सुनी जा रही है, जनता के मुद्दों के ऊपर हर तरह से कार्य किया जा रहा है। तो मेरी ऐसी आशंका और उम्मीद पूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय से भी इंसाफ मिलेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलेगा, भारत की हर स्टेट गवर्नमेंट से इंसाफ मिलेगा, और डॉक्टरों से भी मेरी हाथ जोड़ कर उम्मीद है कि कम से कम अपने देश के भाई बहन जिनके साथ वो पैदा होके 60 साल तक का सफ़र तय करते हैं,
उनके परिवार और उनके भी अशकों के, उनके आंसुओं के बारे में, उनकी निराशा के बारे में, उनकी निराश उम्मीदों के बारे में, उनके मायूस चेहरों को जरूर देखे एक बार, जब वो ये स्वार्थवादी अगर कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, तो अगर ऐसा बदलाव अगर आएगा तो मेरे को लगता है कि आने वाले दिन में एक उज्जवल भारत देखने को मिलेगा। और जब सभी सरकारों की आज प्रयास है कि स्वास्थ्य के ऊपर अरबों खरबों रुपए का फंड खर्च किया जा रहा है, तो सही मायनों में सही जगह ये पैसा जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।